ये परंपरा से चली आ रही है। राजश्री सोल से साले जब प्लीज हमारे वार्निंग के लिए कभी बेल कोई आइकन दबाइए। खुशी आती है, जब हमारे यहाँ कोई हम अच्छा कार्य करते हैं या कोई शुभ कार्य होता है, हम तभी ही इस परम पिता परमात्मा की, चाहे ये कह दो कि हम कथा कराते हैं, या ये कह दो कि हम सत्संग कराते हैं, या ये कह दो कि हम संत महात्माओं को बुला करके प्रवचन कराते हैं, बात एक ही है। लेकिन बात सबसे यही है कि हमारा आज खुशी का ये वक्त है और समय है। इस समय पर आप सब माता बहनों ने यहाँ जो आने का बैठने का जो मौका दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्राना करता हूँ। अभी आप सब बहनों ने, भाइयों ने, हमारे बच्चों ने, सब ने ये परमात्मा के, प्रभु के जो भजन सुने या कीर्तन सुना, हम इन सब के ऊपर आपने ध्यान दिया होगा, ख्याल किया होगा, विचार किया होगा कि हम जब जब ये ऐसी हमारे परमात्मा की कृपा होती है, प्रभु की जब हमारे ऊपर दया होती है, तो हम कीर्तन भजन भी सुनते हैं और हम सत्संग भी सुनते हैं। लेकिन हमें सुनना तो एक हमारा जरूरी है और सुनते भी हैं, और हम जब सत्संग करते हैं तो सत्संग भी बहुत जरूरी है, सत्संग भी हम करते हैं। समझ में हमारे में आपके में कभी ये नहीं आता कि सत्संग का महत्व क्या है। सत्संग तो हम करते हैं और सुनते हैं, लेकिन सत्संग कहते किसको और सत्संग का महत्व क्या है। सत्संग का इतना बड़ा महत्व है और इतना आज सत्संग हम सबके लिए बहुत जरूरी है, जो जिसके बारे में हम बखान नहीं कर सकते। हमारे संतों ने, महात्माओं ने, जो भी ऋषि मुनियों ने यहाँ जन्म लिया, आए, आपने सुना है और आप पढ़ते भी हैं। कबीर साहब भी आए, रविदास भी आए, पलटू साहब भी आए, ऐसे हमारे कई संत महात्मा आए, और आपने ये भी सुना है कि भगवान बुद्ध भी आए। सबकी हमने ये परिभाषा, सबकी हमने कहानी, सबका हमने ये सब कुछ सुना। लेकिन बात यहाँ आती है कि हम अमल कब करते हैं। भाई समझ में जब आता है कि सुनते तो सब हैं, लेकिन अमल कब करते हैं और अमल हम करते हैं या नहीं करते हैं, ये बड़ा विचार करने की बात है। अब हमारे सभी बड़े बड़े काफी इस सत्संग के पंडाल भी लगते हैं और बड़े बड़े हजारों लाखों आदमी इकट्ठे भी होते हैं, लेकिन ये बड़ी समझने विचारने की बात है कि वो जो हमारे सत्संग का जो जरिया है, सत्संग का जो तरीका है, या जो आज हमारा यहाँ बैठने का, सुनने का जो आज रीजन है, वो क्या है। यहाँ आप सब हमारी माता बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, लेकिन हमें तरीका रीजन का कोई पता नहीं। ये तरीका सत्संग का ये है कि हम अगर एक पल भी ये बात समझ लें और एक हमारे समझ में आ जाए, तो बहनों हमारे लिए जो सत्संग एक घड़ी का ही बहुत है, ना कि हमारे 2 घंटे का। संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरू कोट ने यज्ञ समान। आप हमारी सब माता बहन भाई बैठे हैं, लेकिन हम इस तरह के भाव से नहीं बैठे। और मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कोई बहन कोई भाई बैठा भी होगा, मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन हम अपना ध्यान, अपना ख्याल, अपना विचार, ये सब कुछ हम जब परमात्मा के अगर सत्संग में आते हैं, या हम कभी कोई किसी भी अगर समागम में जाते हैं, किसी भी संत महात्मा के हम किसी भी सत्संग में जाते हैं, तो हमें ये फिक्र करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं कि हम जो है घर की तरफ ध्यान करें
बच्चों की तरफ ध्यान करें या और कोई हम अपना ध्यान करें, तो सत्संग का इंटरेस्ट और सत्संग का मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि हमारा ध्यान घर जा रहा है, हमारा ध्यान बच्चों की तरफ जा रहा है। तो ये सत्संग फिर हमारे न दिल में आता है, न मन में आता है, न हृदय में आता है। और हम इस संसार में फिर सुना, ये तो सुना कि गुरुजी ने प्रवचन अच्छे करे, हमने सुना कि बहनों ने भजन अच्छे गाए, लेकिन गाए सुने, लेकिन वो वहीं की वहीं रह गए, फिर हमारा कोई आनंद नहीं। तो सत्संग का महत्व है एक घड़ी, आधी घड़ी, आदि से भी पुनः आज। संत मिलन हो तो कटे कोट अपराध। हमारा एक घड़ी से भी आधी घड़ी अगर संतों से मिलन हो जाए और हम उनकी सत्संग की वाणी सुन लें, तो हमारे करोड़ों करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। आपने देखा है, सुना है कि आपको, हमें ये नहीं पता कि आज हमारे जन्म जन्मांतरों से हमारे कितने कर्मों का आज हमारे ऊपर लदा, ये भार लदा हुआ है, कितना वजन है कर्मों का। हम ये ना समझो कि हमने एक ही जन्म पाया, ये ना समझो कि हमने आज इस दुनिया में आज अभी आए हैं। नहीं, हमें जिस समय से परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया, सृष्टि को रचा, हमारा जन्म जब से ही आया है। प्रभु ने सृष्टि को रचा, सृष्टि को बनाया, तो हमको भी तो प्रभु ने बनाया। तो जब प्रभु ने ये सारी दुनिया बनाई, सृष्टि रची, तो हमको भी प्रभु ने भेजा। लेकिन हम प्रभु ने भेजे, परमात्मा ने हम यहां भेजे, लेकिन हम फिर लौट करके परमात्मा के दरबार नहीं गए, यहां के यहां ही रह गए। कैसे रह गए? ये बात मैं अभी आपको बताता हूं कैसे रह गए। कि ये जब ये सृष्टि की रचना हुई और ये जब सृष्टि बनी, तब यहां इस दुनिया में प्रभु ने एक दो ही रूप स्वरूप उतारे, जो अभी आप सुन रहे थे ना, कि सुरता मिले सजन साजन ते, साजन ले गए संगुड़ा। सुरता शब्द जानी प्रभु ने इंसान नहीं बनाया, मनुष्य नहीं बनाया, प्रभु ने बनाई आत्मा। और प्रभु क्या है? हमारा शब्द। प्रभु कोई एक हमारा देहधारी नहीं, प्रभु कोई हमारा शरीर नहीं, प्रभु एक हमारा देहधारी है, विधेयी है। और विधेयी के नाते से हम उसको देख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो प्रभु ने ये दो स्वरूप और रूप हमारे उतारे। तो ये हम जहां जो प्रभु का निवास है, परमात्मा का जहां देश है, प्रभु का वो जो घर है, वो माता बहनों, कभी प्रभु ने बाहर नहीं बनाई, न मंदिर बनाया, न मस्जिद बनाई, न गुरुद्वारा बनाया, कोई भी चीज नहीं बनाई। प्रभु ने तो हमारे को, हमारी आत्मा को बनाया। प्रभु ने उस आत्मा को हमारे लिए इस घर को बनाया, लेकिन इस मंदिर मस्जिद नहीं बनाई। तो प्रभु कहां है? हम सबके अंदर। जब परमात्मा हमारे सबके अंदर है, तो हम परमात्मा को फिर ढूंढते कहां पर हैं, फिर तलाश करते कहां पर हैं। सब हमारी माता बहनें बड़े बड़े तीर्थ करने जाती हैं, कभी कभी हमारी माता बहनें बड़े बड़े और स्थानों पे जाती हैं, पहाड़ पर्वतों पे जाती हैं, लेकिन भगवान का अता पता किसी को नहीं है। क्या परमात्मा हमारा पहाड़ पे मिलेगा, या वो तीर्थों में मिलेगा, या वो परमात्मा हमारे को किसी व्रत तप में मिलेगा? वो कहां मिलेगा? तो ये जो हमारा आज तरीका है खोजने का, ढूंढने का, वो तरीका हमको पता नहीं, हमको पता नहीं। हम मानव जीवन में आए हैं, लेकिन मानव जीवन में आकर के, और इसको हमारे सभी संत महात्मा कहते हैं कि भाई हमारी 84 लाखों में एक मनुष्य का जीवन सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। बाकी तो जो और जीवन है वो तो भोग योनि के हैं और अपना भोग करती हैं। किसी भी योनि को ले लो, कीड़े मकोड़े, घास फूस, ये सारे हमारे भोग हैं। लेकिन मनुष्य भोगी नहीं, वो कर्मयोगी भी है।
अगर वो कर्म योगी नहीं होता तो आज भगवान ये नहीं कहते कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुन संतन गिरंतन गावा। हमारे संत महात्मा सभी कहते हैं कि ये बड़े भाग्य है जो हमारे मनुष्य का जन्म मिला। इसको संत ग्रंथ सभी हमारे कहते हैं, वेद शास्त्र भी कहते हैं। तो हमारी जो बड़े भागीदारी है या हमारा जो आज मनुष्य का जीवन है, हमें बड़े भाग्य से मिला है। ये बड़ी आज हमारे शुभ कर्मों से, अच्छे कर्मों से हमें प्रभु ने जन्म दिया। इसको हमारे स्वामी जी आपने सुने हैं, जो राधा स्वामी मत के हैं, उन्होंने सुने हैं आपने। तो स्वामी जी भी कहते हैं कि भाई ये तन दुर्बल तुमने पाया। दुर्बल अगर सहज से मिल जाता तो कहते थे संत तुमको सहज में मिल गया, लेकिन दुर्बल मिलाए जी, बड़े भाग्य से मिलाए, बड़े शुभ कर्मों से मिलाए। ये तन तुमने दुर्बल पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। अब भाई इसको व्रता मत खो, इसको व्रता मत खो। अब वो कहते हैं कि भाई अब इसको समझ लो, ये जो है ना हमारा एक शरीर बार बार नहीं मिलता, और इसको अगर हम गंवा देते हैं या इसमें हम भूल कर जाते हैं या इसमें हम सोचते नहीं है, विचार नहीं करते हैं, तो ये फिर हमारा जीवन भगवान के योग कहाँ रहा, परमात्मा के भजन भक्ति के योग कहाँ रहा। फिर तो पेट भरना, जानवर पशु कीड़े मकोड़े जैसे पेट भरते हैं, हम भी पेट भर के चले जाते हैं, समय आता है चल बसती है। तो ये कोई हमारे मानवता की महिमा नहीं, मानवता की कोई वो नहीं। मानवता के अगर घटना में आकर के शरीर में हमको भगवान की खोज करनी चाहिए, तलाश करनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता। ये तन बार न मिले बारंबार, जो फल टूटे डार से फिर नहीं लागे डार। तुमने वृक्ष में फल देखा है, वो डार से टूट जाए दोबारा जुड़ जाता है, लग जाता है, नहीं टूटता है। तो अगर ये आत्मा अगर शरीर से निकल जाए, क्या ये लौट के आ सकती है? हम लोग क्या कह देते हैं, ये आदमी समाप्त हो गया, भाई इसको ले जाओ, इसको दफनाओ, इसको जलाओ, या ऐसा पानी में बहाओ, मट्टी में दबाओ। कोई घर में रखता है? कहते नहीं इसमें क्या है, कुछ नहीं। तो ऐसे ही जे हमारा जो जीवन, हमारा जैसे एक शरीर है, यही हमारी इसमें एक आत्मा है, जो जिसमें हम चेतन कहते हैं, जो हमारा आज हमको ये चेतन दे रही है, आज हमें समझदारी दे रही है, आज हमें चला रही है। यही भगवान की एक हमारी अंश आत्मा है। इसी को हमारे को समझना, इसी को जानना, इसी को विचार करना, ये हम सबका आज मकसद है। हमें इसको खोज करनी चाहिए, तलाश करनी चाहिए। लेकिन हम मंदिर में जाके ढूंढते हैं, मस्जिदों में जाके ढूंढते हैं, दुनिया में तलाश करते हैं, लेकिन भगवान का वो चेतन नहीं मिलता। भगवान की आत्मा का कोई हमको रूप स्वरूप नहीं नजर आता। भगवान जो चेतन है, भगवान की आत्मा जो चेतन है, हमें उसके बारे में नहीं पता चलता। तो संत महात्मा कहते हैं भाई क्या वस्तु कहीं तुम ढूंढे कहीं, भाई चीज तो कहां रखी है, और ढूंढ कहां रहे हम? मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में, व्रतों में, पूजा में, पाठ में, वेदों में, शास्त्रों में। तो वेद शास्त्रों में थोड़ी भगवान है, नहीं आई समझे। ये सब कुछ भगवान ने हमारे अंदर रखा है। ये आज हमारी जो आत्मा है वो हमारे अंदर है, और हम ढूंढ कहां रहे हैं। तो कोई हमें किसका खोज नहीं लगता, चाहे तीर्थ करो, चाहे व्रत करो, चाहे तप करो, चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, ये वेदों का सार नहीं। वेद हमारे भेद है। संत कहते हैं वेद तो कोई हमारा भगवान को बताने वाली चीज थोड़ी है। भाई वेदों में हमारा सार है। किताब पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के अबे पंडित हो जाते हैं, लिख लिख करके जाना ईंट हो जाते हैं, लेकिन कोई हमारे को पता नहीं लगता भगवान कहां पर। तो वेद हमारे भेद है, हम वेदन में नहीं, और वेद बताओ तो वेद को हम बता में नहीं। तो संत कभी वेद का भेद नहीं बताते हैं, आप समझे नहीं, या कही हुई बातों को थोड़ी कहते हैं। वो अपने अंतर के आत्मा के कमरे देखी हुई बात को, समझी हुई बात को, जानी हुई बात को संत बताते हैं। संत कभी कोई लिखत पढ़त की बात नहीं बताते। भाई ऐसे तो हम पढ़ पढ़ के, चाहे कितना बड़ा शास्त्र हो, वेद हो, चाहे किसी की बाइबल हो,
चाहे कोई किसी का कैसा भी वो अगर वो हो, लेकिन पढ़ने से कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भाई पढ़ पढ़ के तो हम पंडित भाई, लिख लिख भाई हम ईट, और कह कबीर प्रेम की लगी नहीं कोई चीट। भगवान की जो प्रेम धारा है, भगवान की जो हमारे अंदर चेतनता है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पढ़ी तो लिया हमने, और हमने पढ़ करके देख लिया क्या ऐसे लिख दिया, ऐसा लिख दिया, उन्होंने ये लिख दिया, ब्रह्मांड का लिख दिया, पार ब्रह्म का लिख दिया, सचखंड का लिख दिया, सतलोक का लिख दिया। अरे भाई लिखने वाले तो बात अलग है, लेकिन कभी देखा है भाई? लिख करके पढ़ लिया या लिख करके देख लिया, समझ लिया, तो क्या तुमने भगवान से थोड़ी मिल गई भाई? प्रभु के घर थोड़ी चले गई। तो हम जब तक हमारे को हम जिस तरह से आए हैं, अगर उस तरीका से हम वापस नहीं जाते तो भगवान से कभी मेल नहीं होता। भाई जब हम आए हैं तो रास्ता हमारा जाने का कौन सा है? वही जैसे आए हैं वैसे तो जाएंगे। तो हम उस वस्तु को नहीं ढूंढते, उस रास्ते को नहीं ढूंढते। हम तो इस दुनिया के बाहर की जो मंदिर है, बाहर के जो तरीके हैं, बाहर की जो पूजा है, बाहर की जो सेवा है, भाई वहां ढूंढते हैं। तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वो किस विद्या आवे हाथ जब आवे, जब उसका भेद ही लीजिए साथ। आप हम सब बहन भाई जानते हैं कि आज किसी भी चीज को अगर हम खोज करें, तलाश करें, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। हम उसका भेद ही लेंगे, वो भेद ही हमें बताएगा, तब हम जाएंगे, तब हमको पता चलेगा। आज हम अपनी बेटी की भी शादी करते हैं तो किसी से कहते हैं भाई हमारी बेटी की शादी कराना। जब वो तलाशते बताते हैं तभी तो हमें लड़का मिलता है, तभी हम शादी करते हैं। ऐसे ही मेरी प्रिय माता बहनों, इस संसार में परमात्मा भेदियों को भेजता है। जो भेद बताते हैं वो परमात्मा के घर से आते हैं, वो संत हैं। और अगर हम संतन के अगर रास्ते को छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, माता बहनों, हमारा प्रभु से मिलन, हमारा प्रभु के घर जाना बड़ा असंभव है, बहुत मुश्किल की बात है। क्योंकि अगर हमारे को हमें कहीं भी किसी तरीके से हम जाते हैं और हमारे पास अगर जाने के बाद अगर उसके घर का पता नहीं, उसकी गैल का पता नहीं, उसकी गली का पता नहीं, उसके शहर का पता नहीं, आप कैसे पहुंचोगे? बड़ा मुश्किल की बात है। तो हमको पहले ये समझने विचार करने की बात है, जो हमारे को हमें ये संत महात्मा बताते हैं। ये जो हमारा शरीर है, ये हमारा जो शरीर है, ये आज हमारा शरीर 5 तत्व का है। सब बहन जानती है, सब भाई जानते हैं, ये सब छोटी मोटी बातें हैं कि हम 5 तत्व के हैं। लेकिन 5 तत्व, ये देखो कि 5 तत्व हमारे संपूर्ण है या हमारे ये आज अपूर्ण है। अगर ये संपूर्ण है तो हमारा कल्याण हो जाए। संपूर्ण नहीं है, जो अपूर्ण है, तो बहन इनके ऊपर हमें इतना इंडिपेंडेंट रहने की क्या जरूरत है? अगर आप थोड़ा ध्यान दें, हमारे शरीर को आज चेतन करने वाला या आज हमारे शरीर को जीवित रखने वाला, क्या ये 5 तत्व हैं? क्या कोई और भी तत्व है? विचार करो। हम सब कह देते हैं कि 5 तत्व हैं, लेकिन नहीं, ये 5 तत्व तो हमारे जो प्रकृति के हैं। जैसे प्रकृति 5 तत्व में है, 5 तत्व हैं प्रकृति के। जैसे मैंने कहा ना कि मिट्टी, पानी, हवा, ये वायु, आकाश, ये 5 तत्व जो है, ये एक तरह से हमारे को हमारे शरीर के ही तत्व के हैं। इन तत्वों का क्या है?
कि ये जब तक इसमें हमारा चेतन रहता है, हम जब तक इसमें जीवित रहते हैं, ये 5 तत्व हमारे को हमें मिलते रहते हैं और इनका एहसास होता रहता है। अगर ये मिट्टी या पानी या जल या हवा या ये आकाश, ये कभी हमारे अजर अमर नहीं रहे, ये विलीन हो जाते हैं, समाप्त तो नहीं होते, लेकिन हमारी जब मृत्यु आती है ना, तो एक दूसरे में जो खत्म हो जाते हैं। जैसे मिट्टी है, पानी में डाल दो घुल जाती है, पानी में सूरज पड़ जाए तो पानी का पता नहीं चलता कहां चला गया। आपने देखा है जब वर्षा होती है और सूरज निकल आए तो तुम्हारे बेशक यहां पानी भरा हुआ है, सूख जाएगा एक दिन में तो पानी का तत्व भी नहीं। और अगर हवा चलती है, सूरज की जब हमारे को गर्मी लगती है तो क्या कहते हैं, अब हमको बड़ी गर्मी लग रही है, लेकिन जब हवा चलती है तो हमें मालूम होती है कि गर्मी खत्म हो गई, अब हमारे को ठंड लग रही है या हमको हवा लग रही है। और जब हवा का वेग आकाश में चला जाता है तो कहते हैं पता नहीं भैया हवा कहां चली गई, हमारे दैया चाल में आते हैं। मैं बोल रहा हूं, ये आवाज मेरी अगर आकाश में चली जाए, ये बोलता पुरुष है, अगर ये आकाश में चला जाए तो कहते हैं कि आदमी मर गया, समाप्त हो गया। तो फिर ये 5 तत्व समाप्त हो गए तो रह क्या गया? आप सब माता बहनें बहुत अच्छी तरीका से रह क्या गया फिर? भाई तुम जीवित है, लेकिन 5 तत्व समाप्त हो गए तो रह क्या गया? आत्मा। तो आत्मा ही तो चेतन है ना। अब जो हमारी आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है, वो तो नहीं मरी, ना उसको अस्त्र काट सके, ना पानी भिजो सके, ना उसको कोई जला सके, वो आत्मा अजर अमर है। तो संत कहते हैं भाई जो चीज आपको अपनी मिलनी है, जो जिस चीज के लिए हम आए हैं और जिस चीज के लिए हमने मां के गर्भ में प्रार्थना करी है, उस स्मरण को कैसे हम भूल गए? मां के अगर पेट में बैठ के तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान निकालो इस नरक में से, ये नरक बड़ा भारी है, इस नरक से मेरा जी घबरा रहा है। और लेकिन हम यहां क्या देख रहे हैं? भगवान ने सुनी उसकी, हमें निकाल दिया, बाहर आकर के हम भूल गए। फिर क्या कह रहे हैं कि भगवान कहां है? फिर तो ये संसार कह रहे हैं कि ये संसार है, हम कह रहे हैं कि ये दुनिया है, फिर क्या भगवान? इसी भूल को ही संत महात्मा समझाने आते हैं। ये दुनिया के लिखने पढ़ने का सवाल नहीं है, ये कोई हमारा कोई ये पुस्तक और या वेद शास्त्र या कोई भी रामायण गीता भागवत, इसे पढ़ने से कोई हमारा सार नहीं बनता। मैंने अभी कहा ना कि चाहे वो कितना भी पढ़ जाए और कितना भी वो पढ़ करके एक अपना लाइब्रेरी दिमाग में भर ले और दुनिया में कहता डोले, हम इतना ही कह सकते हैं कि पंडित जी ने भागवत बहुत अच्छी करी, लेकिन पंडित जी को यही नहीं पता है कि भागवत में है क्या चीज। पंडित को खुद नहीं पता है कि भाई जीवन कल्याण कैसा होगा। भागवत तो सुना दी बड़ी मधुर वाणी से, बड़े भजन कीर्तन से, लेकिन सहार का नहीं पता। तो जो चीज सहार है वो चीज हमारी जो है ना, एक परमात्मा की शब्द रूप है, हमें उसके बारे में कोई नहीं पता और हमने दुनिया का पढ़ ले। इसको हमारे संत महात्मा कहते हैं 4 18 9 पढ़े गट पढ़ खोया मूल्य, सार शब्द जाने बिना जैसे पंछी चंडुल। एक पंछी होता है, पंछियों में वो सब पंछियों की आवाज बोल लेता है, तुम जौन सा पंछी हो उसकी आवाज कैच करके बोल लेता है वो। ऐसे जो ब्राह्मण भये, पंडित भये या शास्त्री भये या आचार्य भये जी अपनी ऐसी भाषा बना लेते हैं और शास्त्र वेद को पढ़ पढ़ के दिमाग में भर लेते हैं और हम तुम लोगों को सुनाए करते हैं। हमको वो यही वेद और शास्त्रों का ज्ञान कराते रहते हैं। हम कहते हैं भाई कथा बहुत अच्छी हुई,
बड़े भजन के साथ हुई, बड़ी कीर्तन के साथ हुई, लेकिन हमारे अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सार चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भाई भगवान को देखने का जो कर तरीका है, प्रभु के घर मिलने का तरीका है, भगवान के घर जाने का तरीका है, वो तो एक हमारा अजनबी है, वो तो संतों के पास है, इन लोगों के पास थोड़ी है। भाई संत बड़े परमार्थी, घन वर्ष से जो मेघ तपन बुझावे और को अपना पारस दे। हमारे अंदर तो अग्नियों का भंडार है, हमारे अंदर तो अग्नि चल रही है, हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। जो हमारे अंदर ये चार अग्नियों का जो आज हमारे अंदर धुंधकारा मच रहा है, चार अग्नियां हमको जला के फूंक रही हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारा अंदर क्या हो रहा है। आज मनुष्य योनि में आ गए तो हमारे को हमें समझ में आ गई खाना कैसे खाया जाए, पानी कैसे पिया जाए, रहने और घर में रहा कैसे जाए, क्या हमको क्या, ये तो समझ में आ गई। ये नहीं समझ में आई कि हमारे अंदर हमारी जो आज चार अग्नि हमको चला के फूंक रही है। कौन सी, विचार करो, कभी सुना है या किसी ने सुनाया है? कोई बहन ने सुना हो तो बताओ वे चार अग्नि क्या है। तो किसी ने नहीं सुना। जब किसी ने सुना तो फिर हमारी अग्नि को अगर शांत नहीं किया, अगर हमारे अंदर हमारा ये अगर नहीं जला, शांत नहीं हुए, हमारे अंदर भगवान का कोई भी अगर किसी तरह से लाइट नहीं हुई, प्रकाश नहीं हुआ, हम अंधकार के अंधकार में, अंधेरे के अंधेरे में, तो चार अग्नि अंडज, जेरज, सुवेज, उगवज, समझ लो आज अच्छी तरह से। बड़ा मौका मिला है आप लोगों को, ये बुआ की हमारी की मेहरबानी है। सत्संग तो मैंने पहले भी दिए हैं, लेकिन यहां पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये चार अग्नि, मनुष्य का जन्म अभी छूट जाए, ठीक है, तो कर्म के हिसाब से योनि मिलेगी ना, हमने किया वही तो मिलेगा। अगर किसी भी तरह से, कोई भी तरीका से, हमारी आशा तृष्णा से भी अगर हम किसी कीड़े मकोड़े में चले गए और तुम सर्प बन गए, नहीं समझ में आई, तुम सर्प बन गए, तो क्या सर्प तो भाई तेज है ना, वो तो जहरीला है भाई, नेक छेड़ दो तो डंक मारता है फौरन, नहीं आए। जब पशु पक्षियों में चले गए तो आपने देखा है क्या उनका क्या हाल होता है। पेड़ वृक्ष मर गए, उनका क्या हाल होता है। तो ये चार अग्नियां हमारे अंदर हमको जला रही है। इन चार अग्नियों में 84 लाख का आज विस्तार फैला हुआ है। लेकिन समझ में जब आता है, जब हम इसमें धारणा देते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, अपना ख्याल लगाते हैं, और माता बहनों खोज करते हैं, बिना खोज के नहीं मिलता। ये नहीं कि आज तो आपने मेरी वाणी ध्यान से सुनी, लेकिन आपने दिल में ये नहीं रखा कि गुरुजी क्या कह गए। भाई खोज करो, और तुमने खोज नहीं करी तो कहते ना चाय माई मई के माई, तो खोज करना है ना, तो हम खोज करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि सुन करके ही और कान से निकाल करके ही और अपने धोती कपड़े न जराए करके और अपने घर जाके चुपट गए थी और रोटी बनाओ जे करो वो करो। माता बहनों जैसा सुना वैसा ही निकल गया, तो फिर सुनने का कोई फायदा नहीं। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप ये ध्यान रखो कि अगर हम मनुष्य के तन से, मनुष्य के जीवन से आज अगर हमारा जीवन चला गया, पता नहीं बहनों हमारा लाखों जीवन में, लाखों करोड़ों जीवन में कब मिलेगा। ये लक 84 जौन समाई, इतने भी जीवन लाखों में से निकाल करके, करोड़ों में से निकाल करके, इनमें से भी भगवान ने हमको मौका दिया है, और हम इस मौके को चूक जाएं? आप बताइए, या इसको छोड़ दें, भूल जाएं, फिर कब कब आए मत होगी, फिर कब हमें मौका मिलेगा।
तो लख 84 जोड़ समाई मानस देखू दय बढ़ाई, और जा पौड़ी से जो चूके फिर वो आए जाए दुखो पाई। मनुष्य के अलावा और कौन सी योनि है जिसमें हमको आराम मिलेगा, भगवान का भजन करने का मौका मिलेगा? कोई है? कोई जन्म नहीं है। चाहे किसी का ले लो, हाथी जैसा शरीर, शेर जैसा शरीर विशाल है, लेकिन भगवान का भजन कर लेंगे? वो नहीं कर सकते। हाथी भगवान का नाम ले लेगा? नहीं लेगा। तो ये मनुष्य का ही जीवन बड़ा भाग्यशाली है। हमें इसी में भगवान का नाम लेना, इसी में प्रभु को याद करना, इसी में परमात्मा के घर में जाना। भाई भगवान का घर कहीं नहीं है, ये बिल्कुल ही भूल जाओ। भगवान का घर हमारे तुम्हारे सबके घट के घट में ही है वो घर में ही, पर सूझे नहीं, दिख नहीं रहा है। बाहर आंख खुल गई तो ये दुनिया दिख रही है, और आंख बंद कर ली तो अंधेरा छा गया, पता ही नहीं भगवान कहां चला गया, दिखता ही नहीं। तो वो है घट में, सूझे नहीं, नालत ऐसी जिंद, और कबीरा जा संसार को भया मोतिया बिंद। आपकी आंखों में जरा भी अगर काला पानी आ जाए, मोतिया बिंद आ जाए, या और कोई ऐसी बीमारी बन जाए आंखों में, किस तरह से तुम भागते हो हॉस्पिटल? क्या आंख को दिखाओ? हमने टेस्ट कराया तो बताया डॉक्टर ने कि तुम्हारी आंखों में मोतिया बिंद आ गया, ऑपरेशन होगा। तो डॉक्टर ने हमारा ऑपरेशन किया। भाई डॉक्टर ने जब हमारा ऑपरेशन किया, या हमारे लेंस डरा, या ऑपरेशन किया, हमारी आंख में रोशनी आ गई ना। तो जब हमारी आंख में रोशनी अगर हम डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर ऑपरेशन करके हमारी आंखों में रोशनी डाल देता है, ठीक है ना। इसी तरह से संत महात्मा आकर के हमारे जो आज पर्दे हैं जन्म जन्मांतरों के, उनको वो हटा देती है, उनको वो हटा देते हैं। और जब वो पर्दे हमारे ऊपर से हट जाते हैं तो हमारे अंदर रोशनी आ जाती है। जिस रोशनी को आज हमारा शास्त्र कह रहा है, जिस रोशनी को आज गुरु ग्रंथ कह रहा है, जिस रोशनी को आज हमारे संत महात्मा कह रहे हैं, वो माता बहनों रोशनी आज हम सबके अंदर है, लेकिन दिखाई नहीं देती। दिखाई कब देती है? हम जब किसी संत महात्मा के चरणों में आ जाते हैं और बड़े प्यार ध्यान से, बड़े लगन के साथ, बड़ी तड़प के साथ हम उनको अरदास करके पूछते हैं, प्रभु हमें प्रभु के घर जाने का रास्ता, प्रभु के धाम जाने का रास्ता हम कैसे मिलेगा? जब हम उनको दीनता से, नम्रता से, प्रेम से पूछते हैं तो वो दयावान है, वो दया करते हैं, तो बहन हमको तुरंत ही तुरंत ही वो बता देते हैं। लेकिन हमारे अंदर दीनता नहीं, अगर नम्रता नहीं, शीलता नहीं, और हमारे अंदर उनके आगे अगर हमारे अंदर दीनता नहीं, तो वो दया क्यों करेंगे? विचार करो, वो क्यों करेंगे दया? जब दीनता, दया और धर्म का हमारे अंदर नम्रता आती है, तभी वो दया करते हैं। तो ये जो है उन संत महापुरुषों के पास में हम सभी बहन भाई ये बात समझ लें कि संत प्रभु के धाम से आते हैं, परमात्मा ही उनको भेजता है, और परमात्मा ही हमारे घट की चाबी देता है। और जब वो चाबी बहन हमें देते हैं, तब हमारे घट के ताले को खोल देते हैं। और हमारे घट का जब ताला खुलता है तो बहन हमको पता चलता है कि ये तो सब कुछ मेरे घट में है। हम ढूंढ कहां रहे हैं? परमात्मा भी मेरे घट में है, आत्मा भी मेरे घट में है, लेकिन नजर नहीं दिख रही है, नजर नहीं आ रही है। तो वो हम अगर प्रभु को खोजते हैं, परमात्मा की तलाश करते हैं, तो बहन सभी संतों की बाणी एक है, अनेक नहीं है। कोई ये नहीं कहता है कि जाकर के गिरजा में मिलेगा भगवान,
कोई नहीं कहता कि जाके मंदिर में मिलेगा भगवान, कोई नहीं कहता कि तीर्थों में व्रतों में मिलेगा भगवान। संत होगा तो बहन यही कहेगा कि भाई तेरे को तुझे तेरे घट में ही मिलेगा। हरि मंदिर ये शरीरा, भगवान का मंदिर कोई नहीं है, भगवान का मंदिर ये है। हरि माने भगवान, भगवान का मंदिर ये शरीर है, ये प्रभु ने बनाया, ये किसी ने नहीं बनाया। तो हम इसमें तो खोजते नहीं, तलाशते नहीं, हम दुनिया में भटकते हैं, दुनिया में तड़पते हैं, दुनिया में भागते हैं, धन भी खर्च करते हैं, अपना शरीर में भी कष्ट उठाते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, लेकिन भगवान से हम खाली रहते हैं। भगवान का कोई पता नहीं लगता, तब परमात्मा का पता नहीं लगता। फिर आप लोग आए क्यों? फिर आप लोग आए क्यों? आप लोगों को मनुष्य का जन्म क्यों मिला? विचार करो, क्यों मिला? भगवान बौद्ध क्या कहते हैं पता है आपको? वैसे तो आप भगवान बौद्ध को मानते हैं, लेकिन भगवान बौद्ध क्या कहते हैं कि भाई पहले तू अपना मन दिल को साफ कर, ठीक है ना? पहले अपना जीवन सदाचार आचार बना, ब्रह्मचर्य कर, फिर आत्मा को साफ कर, इस शराब नशा को, मीट मांस को त्याग कर, तू भगवान का फिर दर्शन कर। तब भगवान के, आज भगवान बौद्ध के हम विचारों पर चलते हैं, भगवान बौद्ध के आज विचारों का पालन करते हैं। आज आप हम सब देख रहे हैं, भगवान बौद्ध कह के चले गए, हमें संदेश दे के चले गए, लेकिन कोई आदमी ऐसा है कि त्याग कर रहा है, मांस मंदिरा छोड़ा है? होगा तो भगवान का बहुत प्यारा होगा, फिर वो भगवान का बौद्ध भगवान का ही होगा। ओनी बहन, आज मैं भी देख रहा हूं, हजारों में लाखों में न मांस छूट रहा है, न शराब छूट रही है, न दारू छूट रही है, न और कोई गलत काम छूट रहे हैं। तो बताओ कि पहले हम कहते हैं भगवान बौद्ध है, हम कहते हैं भगवान बौद्ध की सभा में बैठते हैं, हम कहते हैं रविदास की सभा में बैठते हैं। तो बहन विचार करो, फिर क्या बाधा? जब उनके आलन पालन पर नहीं चलते हैं, उनके विचारों पर नहीं चलते हैं, तो फिर क्या है? भगवान बौद्ध तो इतने बड़े दयालु थे, इतने बड़े कृपालु थे। एक बार एक राजा और इस कालका देवी को सिद्ध करने के लिए उसने 1000 पशु मंगाए गांवों से। जब 1000 पशु मंगाए तो वो पशु क्या कर रहे? लोग बाग डंडा मार मार के ला रहे और बेचारे हाँप रहे, उनके खून भी निकल रहे, डंडा मार रहे, पिटाई कर रहे। भगवान बौद्ध जा रहे थे। भगवान बौद्ध ने देखा, भाई ये इतने पशुओं को कहां ले जा रहे हो? कहने लगे कि वो हमारा राजा है ना, वो इन 1000 पशुओं की भेंट चढ़ाएगा। भेंट चढ़ाएगा काय के लिए? क्या वो कालका देवी को सिद्ध करेंगे। तो कालका देवी को सिद्ध करेंगे, उसके लिए 1000 पशुओं का कत्ल होगा। भगवान बौद्ध ने देखा, अच्छा चलो भाई, आगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं अब पीछे ही चलूंगा, आप चलिए। 1000 पशुओं को लेके चले बहन, पीछे पीछे हमारे आज भगवान बौद्ध चले। जैसे ही राजा के दरबार पहुंचे तो राजा पहले से ही तलवार लेकर के खड़ा था। एक पशु की गर्दन उधार रखी थी, वो फंसा के रखी कहां में भगवान जाने। जब तक वो तलवार उठा के मारने के बाद भगवान बौद्ध बोले, ठहरो राजा। थम गई। कहने लगा, कहिए क्या राजा, ये क्या कर रहे हो? क्या मैं ये देवी की भेंट दे रहा हूं। देवी की भेंट दे रहे हो? भगवान बौद्ध ने उनको बड़े प्यार से समझाया, इसको तुमने बनाया क्या? नहीं। तो तुमने इसको नहीं बनाया तो तुम्हारे मारने का अधिकार क्या है? नहीं समझी बहन? जब तुमने नहीं इसको बनाया तो इसका मारने का अधिकार क्या है? राजा की बुद्धि पलट गई। राजा कहने लगा, सही है,
भाई इसका पाप तुम क्यों ले रहे हो? भाई इसको बनाने वाला तो परमात्मा है, तो इसका परमात्मा इसको बुलाने वाला है, बनाने वाला है तो वो ही बुलाने वाला है। तुम्हारा अधिकार क्या है इसको मारने का? राजा का दिमाग पलट गया। राजा ने कहा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो देवी को सिद्ध करने के लिए ये काम कर रहा था। तो बहन, संत तो अपनी तरीका से समझाते हैं, अपने तरीका से समझाते हैं। संत लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। वो कहते हैं जब उसकी समझ में आ गया तो भगवान बुद्ध के उन वचनों का पालन किया, और आज वो भगवान बुद्ध के ही भक्ति भाव में लीन हो गई। तो ये संत जो आते हैं इनको समझ नहीं पाते बहन, हम जान नहीं पाते। उनका शरीर, उनके अंग, उनके सारा नक्शा हमारा तुम्हारा जैसा होता है। हम कहते हैं भाई जे संत कहाँ है? अगर कोई पीरे पीतम्बर पहन ले, नहीं समझ में आई, कोई आड़े तिरछे तिलक लगा ले है तो बातें कहेंगे आ बाबा बैठो बाबा, और बैठो बाबा, बोला आप पानी पियोगे क्या? तुम चाय पियोगे? हम चाय पिया रहे हैं, पानी पिया रहे हैं, समझे नहीं? और फिर बाबा आते कह रहे हैं कि बाबा कछु बताओ, हमारे तो घर में बड़ा हलचल में चल रहा, बड़ा बुरा हाल है हमारे घर में। कहते हैं ना, हर बहन भाई का ऐसे हिसाब है ना भाई। दुखी घर तो कहता ही है, और सुखी घर कहते हैं, दुखी क्या कहते हैं, सुखी चाहते हैं। नहीं आए सर, हाँ बेटा तेरे घर में बड़ा मामला गड़बड़ है, तेरे घर में जिंद घुस आया है और वो परेशान कर रहा है। नहीं आई समझे? मान की बाबा कैसे करो, कृपा करो, और जा जिंद पकड़ के ले जाओ और चाहे जा भगा दे। तो कह बहन भागू जाओ, और जा मैं पकड़ के ले जाऊंगा, पर जाके भेंट करनी पड़ेगी। तो बोलना बोला क्या 501 रुपया देना पड़ेगा। बहन तुम 501 रुपये दे दोगे क्या? काम तो रहते कलेश खत्म हुए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? और चाहे वो जिंद गए हो चाहे नहीं गए हो, चाहे हमारे घर में तुम रटो टूटो नहीं टूटो, समझे नहीं, लेकिन तुमने ये प्रश्न कर दिया और वो तिलकधारी तुमसे 500 रुपए लेके चला गया। ये क्या है बहन? ये क्या है? ये हमारी तुम्हारी सोच और समझ और विचार के कारण है। नहीं आयशन, कोई जिंद नहीं, कोई मसान नहीं, ठीक है ना? और ना कोई हमारा, देखिए सबसे बड़ी आप ये सोचो कि अगर भगवान ने हमको मनुष्य का जन्म दिया है, मनुष्य का जन्म दिया है, और हम अपनी अगर दृढ़ता पर और अपनी सत्यता पर, बहन थोड़ा नेक ध्यान दो, हम अपनी दृढ़ता पर, हम अपनी सत्यता पर, और हम अपने गुरु सतगुरु के चरणों के अनुसार, उनकी वचनों के अनुसार, और माता बहनों तुम अगर उसका पालन करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना जिंद बिगाड़ सके, ना वो मसान बिगाड़ सके, और ना कोई और बिगाड़ सके। तो ये तो बहन तुम्हारे अपने आप को भय बना रखा है, ये तो तुम्हें अपने आप को डर बना रखा है। नहीं बहन, हमारे संत कहते हैं ना, ये तो जिंद मसानों का डर है, लेकिन मौत का भी डर नहीं है। लेकिन हमको पता नहीं है, जा मरने से जग डरे, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और बमरवे से पाइए पूर्ण परमानंद। डर का है क्या बहन? जो संत हमको मरने की जो जीते जी मरने का जो रास्ता देते हैं, जीते जी मरने को, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, फिर डर किसका है? हमें मारक क्या दे रहे हैं सर? भाई जीते जी मरो, मरने के बाद तो सांस निकल गई, ये शरीर रह गया, इसको जाकर के हमने जला दिया, शमशान में फूंक दिया, रामलीला समाप्त हो गई। नहीं बहन, जीते जी मरो, और ये जीते जी मरने का जो रास्ता मार्ग है, वही संत हमें देते हैं। यह संतों का काम नहीं है,
जो हमारे को हमें एक समय पर बहन हमें संत महात्मा क्या कहते थे, जब हम कोई संतों की किसी शरण में जाते, चरणों में जाते, तो वो हमारे को हमें, बहन ने थोड़ा इधर ध्यान दो, ज्यादा समय की हो रहा है, मुझे मालूम, ठीक है, समय ज्यादा है जाएगा, ठीक है ना। एक समय क्या होता था हमारे किसी पूर्व समय में, हमारे को हमें आज ऐसा रास्ता, नजदीक रास्ता और जल्दी का रास्ता नहीं मिल पाता था। हमारे को हमें वो रास्ता देते थे जो हमें संतों की टोली में 12 वर्ष रहना पड़ता था। भगवान से मिलने के लिए हम 12 वर्ष रहते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके अस्त्र वस्त्रों को धोते थे, तब हमको यह ज्ञान मिलता था। लेकिन जब सतयुग था तो बहन कोई पाप नहीं था, सिर्फ सतयुग था और सत्य सत्य था। तो सतयुग में प्रभु से मिलने में देर नहीं लगती थी। हमको आंख बंद करी प्रभु, हमारी तो आंखों के सामने भी प्रभु आ जाते। लेकिन जब सतयुग गया तो बहन हमारा द्वापर आ गया, त्रेता आ गया। जब त्रेता आया तो बहन उसमें भी हमने वही अपनी बात रखी, वही हमने इतिहास पढ़ा, वही हमने पूजा रखी। बहन जब त्रेता के बाद में द्वापर आया, हमने वो भी पूजा रखी। आज भी वही किताब पढ़ रहे हैं, आज वही शास्त्र वेद पढ़ रहे हैं। और आज कलयुग आया तो इतने लाखों वर्ष की उम्र घटने के बाद में हमारी 100 वर्ष की उम्र रह गई, तब भी आज हम किताब पढ़ रहे हैं और किताब ही सुन रहे हैं। हम अपना सही मायने में अपना रास्ता क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? क्या आज हमारे पास इतना टाइम है, इतनी उम्र है जो लाखों वर्ष की थी? आज बहन हमारी 100 वर्ष की उम्र है और कोई भाई बहन तो 60-70 में चला जा रहा है। हमारे तुम्हारे सामने गुजर रही है ना जवाब। तो हम इतनी शॉर्ट एज में है, इतनी कम एज में है, क्या बहन किताब पढ़ते रहेंगे या कोई दंडौत करते रहेंगे या मंदिर मस्जिदों पे भाषण रहेंगे? आज बहन हमको हमें अपने अंतर्घट में बैठ करके ही अपने भगवान को देखने की जरूरत है। और आज हमारे संतों ने हमारे ही घट से आज हमारे को 6 चक्रों की पूजा, हमारे अंदर 6 चक्र है। ये 6 चक्र हमारे जो है ये बहन हमारे देवी देवताओं के हैं। हम 6 चक्रों की देवी की पूजा कराना, ना देवताओं की पूजा कराना, ना किसी ब्रह्मा शंकर की पूजा कराना, आज बहन हमारे को हमारे संत अज्ञात चक्र पे ले जाते हैं और कहते हैं भाई या ध्यान लगा, या ध्यान लगा, जाप में देता हूं, भजन में देता हूं, ध्यान यहां लगा। जब तू यहां ध्यान लगाएगा तो तुझे 6 चक्रों की कोई जरूरत नहीं है और बहन तेरे को यहीं पर भगवान की ज्योति जलेगी, भगवान का दीपक जलेगा, भगवान की रोशनी होगी। अभी आप सुन रही थे हेली मां बरसत और रंगा पार, सुन रही ना? तो भगवान का रंग और भगवान की अपार खुशी और भगवान का जो जलवा है वो बहन कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। लेकिन हमें दस ना है, दिखाई नहीं दे रहा है। वो हमारे अंदर जो कीर्तन तुमने गाया है, जो भजन तुमने किया है, जो कुछ यहाँ पर भजन गाए हैं, वो बहन हमारे अंदर भी हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हम बाहर सुन रहे हैं, अंदर नहीं गए। अंदर जाए, हमारा दरवाजा खुले, हमारे अंदर ज्योति भी जले। और वैसे कहते हैं बाहर तो ज्योति दीपक जला के घी डाल के ले जा रहे हैं, लड्डू ले जा रहे हैं डिब्बे में, माला ले जा रहे हैं, फूल माला ले जा रहे हैं और भगवान के मंदिर में अर्पण कर रहे हैं। ठीक है ना? न भगवान ने खाया, न भगवान ने लड्डू खाए, न भगवान ने माला पहरी और मां जाके धर आए और आयो कुत्ता खाएगा, दिए खाएगा, बउआ खाएगा, घी खाएगा, लड्डू तो खाएगा और क्या संडा पंडा खाए गई, पंडा खा गए वहां के। आपने देखा है? आपने घी तो डाल रहा 100 ग्राम और पंडा ने पीछे दीपक हो जाए और डाल लो डिब्बा में घी।
क्या मैं गलत कह रहा हूं? नो मत कहना मैं बुराई कर रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। क्या गलत कह रहा हूं? ठीक है ना? तो तुम तो अर्पण करके आई भगवान है, और क्या कह देते भगवान को? हम तो अर्पण कर दे, चाहे खा जाए पंडा खा जाए और चाहे कुत्ता खा जाए। ऐसे कैसे सिद्ध करोगी भाई? ऐसा सिद्ध कैसे करोगी कि भैया पंडा खाएगा वो खाएगा, वो तो पेट में हाथ फेर के बोलो बहन अच्छी आई, 150 ग्राम घी ले आई, सब मस्त है, बताओ खाए कर। क्या गलत कह रहा हूं? तो बहन पंडा तो खाएगा मस्त है वो, लेकिन भगवान कहा हमारे खाए? भगवान ने कहा खाया? भगवान ने तो खाना। तो बहन ये भूल है हमारी, समझे नहीं? राम भक्ति चिंतामण सुंदर, भगवान की भक्ति हमारी मणि के समान है, हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। राम भक्ति चिंतामण सुंदर, बसे गरुड़ जाकर अंदर। भगवान को यह कहा कि बसे मंदिर के अंदर नहीं, बसे गरुड़ जाकर अंदर। प्रेम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए उसे दिया गिरत बात। फिर क्या ले जा रही हो भैया? थाल सजाएगा, फिर क्यों ले जा रही हो? आप बताओ। ये आज हमारा वेदी तो कह रहा है, संत ही तो कह रहे हैं कि हमें भाई क्या ले जाना चाहिए। दिन रात जल रहा है दीपक, उजाला हो रहा है, लेकिन नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है। भगवान की रोशनी चल रही है हमारे अंदर, लेकिन क्या है कि हम वहां मंजिल पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो बहन सबको चिंता है घर जाने की, रोटी बनाने की, और कच्ची फिक्र है बर्तन मांजने की, कच्ची फिक्र है बच्चों को देखने की। तो मैं अब यही कह देता हूं आप लोगों से कि क्यों कर जे हमारे स्वामी जी का बर्थडे। स्वामी जी आपने सुने ना, आज 200-250 साल पुराने स्वामी जी, हमारे पन्नी गली के स्वामी जी। क्यों करत बुलानी जगत में, दिन तेरे 4 बसेरा है, जे स्वार्थ के सभी संगी जिन्होंने तुझको घेरा है। बहन नाती पंती संती, जब सांस टूटे हुए आते हैं ना तो सब बैठ जाते हैं। ओ मोड़ी से बुला लो, ओ मोड़ा बुला लो बम्बई से, ओ जा आजा पा जा, और बैठ गए सब खटिया के पास में। हाँ बाबा क्या खाओगे? हाँ बाबा क्या पियोगे? अरे सांस टूटे हुए धरिया का बाबा तो कह रहे क्या खाओगे? तुम बताओ, सांस टूटे हुए को धरिया है, तुम कह रहे क्या खाओगे? अरे भाई फिर तुम अपनी हिंदी भाषा में कह देते हैं, जिंदे न डारे चौरा मरे बांधे दे, जिंदे न डारा कोरा मरे बजा दे चौरा। बहन तुमने जिंदे को तो किसी खवाया नहीं, और जब मरवे को आ गए तब कह रहे क्या खाओगे? बता तो दो। तो अब पेट में ना जा रहा। तो क्यों करत बुलानी जगत में, दिन तेरे 4 बसेरा है, जो स्वार्थ के सभी संगी जिन्होंने तुझको घेरा है। ये मात पिता सत्य स्त्री कोई नहीं तेरा हेड़ा है, और बिन सतगुरु कौन है जो तेरा कर रहे है नवेड़ा है। बहन बस एक सतगुरु है जो तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से मिलाएगा, न मात पिता सत्य स्त्री कोई नहीं है, हमारी धर्म पत्नी भी नहीं है। आपने देखा है जब इंसान गुजर जाता है, धर्म पत्नी बैठी है, मही रो करके रह जाती है, शमशान में भी नहीं जाती है। जाती तो नहीं मैं तो कहती थी ले जाओ ले जाओ ले जाओ। गलत कह रहा हूं मैं? ठीक है ना? माँ पिता भी कोई भी संग नहीं जाता, कोई भी संग नहीं देता। ये माँ पिता भी हमारे ऐसे रह जाते हैं, समझे नहीं? इसकी एक छोटी सी कहानी है बहन, जल्दी तो नहीं है, छोटी सी। एक सेवक, हमारे मनीष जैसा लड़का, न जाने कैसे उसके अंदर दया आ गई, कृपा आ गई, और जाकर के कहने लगा गुरुजी के दरबार में, गुरुजी वो अपना शिष्य बना लो। तो क्या बेटा शिष्य चेला बना लो? तो चेला बना लो? हाँ बना लेंगे, लेकिन बेटा हमारी एक शर्त है। चेला तो हम बना लेंगे, लेकिन शर्त है। तो क्या है गुरुजी? क्या ऐसा है बेटा, पहले तुमको एक काम करना होगा। क्या? तुम पहले अपने घर जाओ, और घर जा करके एक चदरा लेकर के जमीन पे और आंख बंद करके लेट जाना। जब तुम्हें कोई देखे हुए आवे, घर वालों या जगह पे आवे, तो सांस खींच जाना, बोलना मत, सांस खींच जाना। बहन वही हुआ।
जब उनकी धर्म पत्नी पत्नी आई कि जाने माँ बाप आए के बेटी बेटा आए, वो सास कैसे जाओ करे, तो बोले कि अरे तो तब पापा मर गए, वो कहे मेरा आदमी मर गया, वो कहे मेरा बेटा मर गया। अब सब हरिया चाल मच गया, वहां मर गो मर गो मर गो। अब महात्मा जी रोड लगाए के दूसरी गली ते आए, जैसा जे गली है और ऊपर वाली गली ते आए, तो माँ देखो कि माँ 10 20 50 40 लेडीज बैठी। मैंने पूछी बाबा ने, गुरुजी ने, क्या बात है बहन, कि हमारा लड़का मर गया। माँ बाप बोले कि हमारा लड़का मर गया। तो क्या अच्छा कैसे मर गया, जे ना मालूम कैसे मर गया। तो कि भाई जिसको मैं जिंदा तो कर दूंगा, बताओ। अरे बाबा बड़ी मेहरबानी होगी, तुम जिंदा कर दोगे तो न सुन लो कि हमारा बेटा जिंदा हो जाएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कही ठीक है, लेकिन शर्त है, बस शर्त तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। कर देंगे, सो दुआ के लाओ दूध ले आओ। माने कछु नहीं करो बहन, माने वैसे ही रेकट आत दई में दूध में, माने की जो जाए पिएगा वो मर जाएगा, जो जिंदा हो जाएगा ये जिंदा हो जाएगा। तो पहले नंबर तो उसकी माँ से कहा क्या लो तुम बड़ी बूढ़ी है गई, आज मरी कल मरी, तो मोड़ा जिंदा हो जा, तुम पी लो। कहवे लगी महात्मा जी मत जान दो, 2 और आते हैं, जब मर गो तो कोई बात नहीं, मत जान दे जाए, मैं ना पी रही। तो क्या अच्छा, बाप से कही लो तुम पी लो, तुम वो बूढ़े टेढ़े हैं। अरे क्या अब मैं कैसे पी लूं, मेरे जैसे मां ने कह दी मेरी तो हुई है, तो मैं ना पी रहा भैया, मैंने कर दी। आखिरी में तिरिया को नंबर आएगा, बहाने की ले बहन, अब जिन्ने तो दोनों ने पियो ना है, अगर तू सती बिरता है तो तू ही पी ले, नहीं समझे, सती बिरता है तो तू ही पी ले। कहा है चली जाइयो पति के संग, और तू चली जाए तो तू चिंता नहीं। तो बहने कही कि ऐसा महात्मा जी मरे को तो मत जान दे, मैं दूसरी चौर बैठ जाऊंगी ठोरा। वो सब बात सुन रहे हो, वो सुन रहे हो, वो सुन रहे हो। अब माने जय सुनी तो क्या अच्छा, तो क्या मैं पी जाऊं, सब ने मने कर दी, हाँ महाराज तुम पी जाओ, तुम मत जाओ, वह मोड़ा जिंदा हो जाए। तो मां में कहा रे कहीं ने, वो कट कट करके पी गए, और एकदम मोड़ा उठा, और मोड़ा उठ के बोलो कि चलो महाराज छोड़ो, कोई किसी का साथी नहीं, कोई किसी का साथी नहीं, ये स्वार्थ के सभी साथी है जिन्होंने तुमको घेरा है, चलो चलो महाराज। जानी उसका मन वृत्ति बदल दी और उसका सारा मोह निकाल दिया। तो बहनों ये संसार माया मोह का है, अगर इसमें आप मोह और माया में दसी रहोगे, फंसे रहोगे, तो माया बहन भगवान से कभी नहीं मिलोगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये संसार माया का मोह है। भगवान की प्राप्ति संसार की माया मोह से बहन अपने मन को उठाना ही होगा, तभी तुमको भगवान मिलेगा, और मन को नहीं उठाया तो भगवान कभी भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ वाणी विराम दे रहा हूं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहो सतगुरु तेरा ही सहारा। अगर देर नहीं हो तो भजन सुना दे, अगर ऐसा नहीं बीच में भागे और उठाए, प्यार से कहो। देखिए बहन, आप सब बहनों ने हमारे भी टूटे फूटे शब्द सुने, भजन भी सुने, ठीक है ना, लेकिन क्या कहते हैं मालूम है, जब कभी कोई अगर हम अपनी बेटी की शादी करते हैं, आजकल तो जयमाला चल गई है, तो जैसे स्टेज पर हमारी बेटी जाती है और वो भी दूल्हा आता है, तो जयमाला का कार्यक्रम शुरू होता है। जब जयमाला का कार्यक्रम शुरू होता है तो जैसे ही माला पड़ती है तो फूलों की वर्षा होती है ना, हम ही तुम लोग बरसाते हैं भाई, क्या जयमाला
पड़ रही है। तो अब ये जो है आज उसी खुशी में आज हम भी यहाँ पर आज बुआ के यहाँ रंग बरसाना चाहते हैं। कैसा रंग बरसे जो आप सबके हृदय से वो आवाज आनी चाहिए कि बुआ का मन और बुआ का दिल एकदम हिल जाना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा अनुमति ला दियो सब बुआ। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। अरे रंग बरसे कचुई मरत बरसे और बरसे अरे रंग बरसे कचुई मरत बरसे अरे रंगो बरसे कचोरे अब थोड़ा शांत देखिए, ये मैंने तर्ज लिया है। आप लोग जो गाते नहीं है, कब गाते आए हैं शुरू से और सब लोग जानते जाए, लेकिन ये तर्ज है। लेकिन भजन क्या है ये ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है ना? अब ये जो भजन स्टार्ट होगा बापे आप ध्यान देना। अरे बिन धरती वाला गोरे बगीचा तो अरे बिन धरती वाला गोरे बगीचा तो अरे लांबी लो सची तक रही के फूल रही है फूल मारी। अरे लांबी अरे रंगो बरसे कचोए मरत बरसे तार अरे जबरे पक्षी प्यास लगी तो नदी में जोरे आया। अरे मारी सो के गई नदिया तो प्यास अरे मारी सो के गई नदिया तो अरे रंगो बरसे कचे बरस बरस तार अरे तीन लोग पंछी फिर आया तो चलो अरे तीन लोग पंछी फिर आया तो चलो अरे घूम घाम कर फिर पंछी तो अरे घूम घाम कर फिर पंछी तो जाई अरे रंगो बरसे कचोरे बरस बरस तो
अरे जाई बाग में फिर पंछी न तो अरे जाई बाग में फिर पंछी न तो अरे सात मूल दस नेत्र रे कैया तो एक मन सो जाए अरे सात मूल दस नेत्र रे कैया तो रंगो बरसे गोया रे रंगो बरसे कचोए मरत अरे तीन को का पंछी ने मारी तो चौथी अरे तीन को का पंछी ने मारी तो अरे भोजे गई प्यास पंछी की तो शीतल भयो अरे भोजे गई प्यास पंछी की तो शीतल अरे रंगो बरसे कचोए मरत बरसता अरे बिन चांदा खिली रे उडारी तो कर ले अरे बिन चांदा खिली रे उडारी तो अरे जा बाड़ी को अरे तो लगावे तो कोई अरे जा बाड़ी को अरे तो लगावे तो अरे चार वेद छह शास्त्र कह रहे तो गीता कह रही अरे चार वेद छह शास्त्र कह रहे तो अरे उदय भय भाग्य हमारे तो सतत चरण कमल बलिहारी अरे उदय भय बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु तेरा ही सारा। सब खाने की बोल देना काफी। हम यहाँ पे जो भी पूजा करते हैं, चाहे हम किसी राम की, कृष्ण की या शंकर की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, बहन ये तीन लोक के नाथ हैं। इनको तीन लोक का तो पता है, लेकिन चौथे लोक का नहीं पता। तो तीन लोक इनकी पूजा से अगर हमारी आत्मा चली भी जाती है तो लौट करके संसार में वापस आ जाती है, फिर वो प्यासी की प्यासी रह जाती है। अगर जो हमारी आत्मा चौथे लोक में चली जाए तो बहन इसको अपनी सूझी बूझी का पता चल जाता है, और यह भी पता चल जाता है कि मैं कोई शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। और जब मैं आत्मा हूं तो बहन
वो अपने परमात्मा को भी समझ लेती है। परमात्मा जब भी समझ में आता है जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है, और आत्मा का ज्ञान नहीं है तो कोई परमात्मा की समझदारी नहीं है। तो ये जिंदगी हमारी बहन तीन लोग के सेवा भक्ति भाव की नहीं है। अगर आप अपना जीवन मरण समाप्त करना चाहती हो तो ये जो है तीन लोक की बात नहीं है, यह चौथे लोक की है। तीन लोक में रहता काल और चौथे में रहता दीनदयाल। चौथे लोक में ही हमारा परमात्मा रहता है। जब तक बहन हम चौथे लोक में नहीं जाएंगे, ये तीनों शरीरों को नहीं उतारेंगे, हमें भगवान का कभी भी हमें मिलाप नहीं होगा। ये जब तक शरीर तीन नहीं उतरेंगे हमारे स्थूल के, सूक्ष्म के, कारण के, तब तक बहन आत्मा नहीं आएगी सामने। और आत्मा जब आएगी तब माता बहनों हमारी आत्मा का प्रकाश होगा। जब रोशनी होगी तब हमें पता चलेगा कि हमारी आत्मा एक ज्योति है, एक आत्मा हमारी ज्योति है, हमारा परमात्मा भी कोई स्रोती होगा, तब आत्मा परमात्मा का मिलन होगा। तो आज आप सब माता बहनों ने बड़े प्यार ध्यान से सुना है। आप आत्मा की खोज करिए। अगर आत्मा की खोज जहां भी मिल जाती है बहन, उनके चरणों में समर्पण कर दो जीवन को। फिर ऐसा तुमको मौका वक्त समय नहीं मिलेगा। ये सांस हमारी बहुत सीमित है, बहुत शॉर्ट है। इन सांसों की पूंजी जो हमें मिली है यही अमानत है। सबसे बड़ी कीमत यही हमारे पास कोई कीमत नहीं है। तुम्हारा घर, हवेली, तुम्हारा धन दौल, जो भी कुछ है, तुम्हारी आंख बंद होने पर सब लुप्त है। यही सांस है। तो बहन, इस सांस पर प्रभु को जानो, सांस में प्रभु का नाम लो, तुम्हारा जीवन का कल्याण है। मेरा सत्संग या मेरी बाणी अगर आप अपने हृदय में अगर रख लोगी तो माता बहनों, शायद मैं नहीं अगर जाए बात है दावे के साथ कह सकता, लेकिन जरा भी तुमने पालन पोषण कर दिया उसका और अपने दिल में धर लिया, तो बहन इसी जीवन में तुम्हारा जीवन परमात्मा से अवश्य मिलेगा। लेकिन हमें पूर्ण तरीका से समर्पण होना, और बहन पूर्ण तरीका से प्रभु के संकल्प पे अपना उतरना, और पूर्ण तरीका से भजन भक्ति क्रिया करना, माता बहनों जीवन पार है। यह मेरा देखा हुआ अभ्यास है, मैंने इसको देखा है बहन, ये मैं जानता हूं। आज जहां मुझे मेरे परमात्मा ने जहां खींचा है, जहां मेरे गुरुजी ने मुझे पहुंचाया है बहन, आज मैं आपके सामने सत्य और हकीकत और माता बहनों इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं। अभी तक के लोक में, अभी तक की दुनिया में बहनों संत तो गए हैं, लेकिन आत्मा किसी की नहीं गई है। विचार कर लो, न सतलोक में है, न परलोक में है, न निराकार लोक में है। और कहने को यहाँ पे जो ताशे बजाते हैं ना, दे 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 दे, ये झूठे हैं। अनुभवी पुरुष हूं, और अगर बहन कोई मेरे सामने अनुभवी पुरुष आ जाए तो एक एक कड़ बता दूंगा, और उसको भी मैं एक एक कड़ बता दूं, समझा दूंगा। लेकिन बहन, मैं तुम्हारी गलियों में घूमने वाला इंसान हूं। मैं अपनी कीमत नहीं समझता, न मैं ये समझता कि मैं आज भगवान हूं, न मैं ये कहता कि मैं आज गुरु हूं। लेकिन नहीं बहन, मैं आपके चरण बंधनों से, मैं आपके मन भावना से, मैं बस यही मैं आपकी बस भेंट चाहता हूं कि आप मेरे हृदय से जो ये मनमोल चीज आई है, इसको प्राप्त करके तुम मेरे भगवान के घर में चलो। इसके लिए मुझे कोई प्रयास नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, इसका कोई पैसे की कीमत नहीं। भगवान के राम नाम की कोई कीमत नहीं दे सकता। दुनिया की कीमत है, भगवान के राम नाम की कोई कीमत नहीं। लेकिन बहन ध्यान रखो, आज है वो कल नहीं है, कल है वो परसों नहीं है। अभी कुछ पहले साल, 2 साल 3 साल या 2 बार, हमारे ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये हमारे और बैठे हैं, संगत और बैठी है। मैंने कहा
2025 में बहुत बड़ा एक जख्म पड़ेगा। ये मैंने डिक्लेयर किया था। बहन, मुझे ये मत कहना कि मैं इसको घमंड के साथ कह रहा हूं। मेरे अंदर आया बहुत बड़ी बीमारी पड़ेगी, और माता बहनों 2025 में से पहले ही बीमारी आ गई, जो कोरोना से हम लोग बच गए। ये बीमारी आ गई, और आज भी मैं ये बात कह देता हूं कि आगे कुछ समय में बहन यहां पर वो हाल होगा जो जिसको मैं बता नहीं सकता हूं, और बताऊंगा तो वो होगा, ये भी बता रहा हूं। बहन, अभी ज्यादा समय नहीं है इसका, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए बहन, चाकी तुमने देखी है चलती, चाकी मैंने देखी है, लेकिन चाकी की किली से जो लग गया है वो दाना बच गया, जो काली में फिस गया तो फिस गया। तो बहन, मेरा कहने का भाव यह है कि तुम चाकी की तरह काली को किल्ली से लग जाओ, बहन तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी, और नहीं तो बहन चाकी के पाटों में फिस जाओ। तो मेरा आज कहने का भाव यह है, समझो, सोचो, विचार करो, अपने हृदय में अपनी आत्मा से न्याय करो। बस मैं यही चाहता हूं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आगे कोई मौका मिलेगा। आज मेरी बुआ का मैं बहुत शुक्राना करता हूं, बुआ ने आज 2 शब्द आप लोगों के सामने रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहन, संसार में हमारे अंदर दुनिया की ऐसी भावनाएं, ऐसे हमारे आप सबके अंदर ऐसे ईर्ष्या, ऐसे आज हमारे अंदर बुराइयां भलाइयां आज हमारे अंदर भरी हुई है। हम एक दूसरे इंसान से नफरत करते हैं, एक आज किसी दुनिया से नफरत करते हैं। बहन, भगवान का लिए नफरत करने का हमारा कोई तरीका नहीं है, हमें नफरत नहीं करनी है। भगवान कहते हैं, देखिए मेरे को प्राप्त करने वाला या मुझे मेरे पास आने वाला मेरी सृष्टि को प्यार करेगा, मेरी आत्मा को प्यार करेगा, तो मैं उसको प्यार करूंगा, और जो मेरी सृष्टि को प्यार नहीं करेगा तो मैं किसी को प्यार नहीं करूंगा। बहन, माँ के बच्चे को मैं प्यार करूंगा तो माँ मुझको भी अच्छा बोलेगी, किसी की माँ। और अगर मैं बच्चे को उसको धक्का दूंगा और फटकारूंगा तो माँ क्रोध में आकर के बोलेगी, तुमको पता नहीं है मेरा बच्चा है। ऐसे ही भगवान का जो दर्जा है, अगर भगवान की सृष्टि को हम प्यार करेंगे, भगवान हमको प्यार करेगा, और अगर भगवान की सृष्टि को प्यार नहीं करेंगे तो बहन भगवान हमको प्यार नहीं करेगा, 7 नरकों में भेज देगा। तो मैं ये कहूंगा, ये दुनिया में प्यार करना सीखो, प्रेम करना सीखो। बहन, किसी से दुश्मनी मत करो, किसी से लड़ाई मत करो, ये तुम्हारा स्टेप नहीं है लड़ाई झगड़ा करने का, यहाँ पर ईर्ष्या भावना करने का कोई तुम्हारा वो नहीं है। बहन, हम सब एक भगवान की आत्मा है, अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश एक है, अगर चेतनता आ जाए तो बहन सब बहन भाई हमारे हैं, सब आत्मा हमारे हैं। तो मैं आज यही कह रहा हूं कि सब माता बहन एक, और एक ही नजर से, एक ही सद्भावना से, एक ही प्रेम से, एक ही अपनी सद्भावना से, प्रेम से एक दूसरे को हित और प्रेम रखो। बहन, ये दुनिया बड़ी दुरंगी है, ये दुनिया बड़ी दुरंगी है। यह काल हमारे को इस जाल में फंसा रखा है, जैसे हम किसी पंछी को जाल में फंसा लेते हैं, या मछली जाल में फंस जाती है, ऐसे हम फंसे हुए हैं। इससे निकलो, नहीं निकलोगे तो बहन जहाँ में ही हम मर जाएंगे, जय में हम कुट जाएंगे, जय में जन्म ले लेंगे। तो मेरा आज कहने का भाव है, सब माता बहनों को बहुत शुक्रिया है। और अभी आरती होगी, लेकिन कोई बहन अपने घर नहीं जाएगी, हमारी बेटी का हुक्म है, सब जो खाना खा करके ही घर जाएगी। ऐसे ही मत जाना, तुम अपना पेट भर जाओ, फिर तुम दूसरे को मां भरी हो भैया, समझे नहीं? तो पहले आरती बोलेंगे, इसके बाद प्रेम से बोलिए।